पहली बार देख रहे हैं आज के हमलों के बाद जो एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है हाइफा में सुबह, और इसकी इंटेंसिटी और पेलोड की बात ये कही जा रही है कि लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड लेकर ये मिसाइल यहाँ पर गिरी। इसका इम्पैक्ट आप देखिए किस तरह से, एक पूरा स्क्वायर था यहाँ पर, सिटी स्क्वायर था, इस पूरे सिटी स्क्वायर को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। इस मिसाइल के हमले के बाद ये पूरा सिटी स्क्वायर ध्वस्त हुआ है। इसके आगे जाने की मनाही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी। इस मूर्ति और इस फाउंटेन को बहुत नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर क्लियरेंसेस का काम चल रहा है। सुमित, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीनें हैं इस मलबे को हटा रही हैं। तो आप ये देखिए, एक जो घर यहाँ पर है उस घर के अंदर कितना नुकसान पहुंचा है। तो हाइफा से ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मिल रही हैं। हाइफा वही इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले भी एक बड़ा हमला हुआ था। लगातार टारगेट पे रहा है ईरान के हाइफा, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। ये जो सड़क है, इस सड़क को पूरा क्लोज किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हैं प्रणय? मेरी अभी बात हो रही थी, एक यहाँ के जो लोकल फैमिली है उन्होंने ये बताया कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर सुबह हमला हुआ लेकिन सायरन नहीं बजा, तो ये बहुत चिंता की बात है। और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दिया गया है। इस बात की पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ऐसा हुआ कि सायरन बिना बजे, क्योंकि सायरन का वो मैकेनिज्म होता है जब लोगों को आगाह कर दिया जाता है, अचानक सायरन बजता है तो लोग शेल्टर होम्स में जाते हैं, लेकिन जब ये हमला हुआ है आज सुबह तो सायरन नहीं बजा है, जो चिंता की बात है। कैन यू स्पीक टू अस? डू यू नो इंग्लिश? सो दिस इज हाउ यहाँ पर जब लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सायरन नहीं बजा, और ये जो खासतौर पे ये वाली जो मिसाइल है जिसके जो मैं दिखा रही हूँ, ये मिसाइल गिरी तो सायरन नहीं बजा और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि ऐसा आगे ना हो। दिखाई दे रहा है ये सिटी स्क्वायर का इलाका था, ये एक पार्क है। इस पार्क के बाहर एक बड़ा चौराहा था जिस पर एक स्टैचू लगा था, और वो स्टैचू पूरी तरह से गिर गया है। उसके बिल्कुल ठीक सामने यानी 50 मीटर की दूरी पर ये रिहायशी इलाका है। आपको ये घर दिख रहे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर घायल भी हुए हैं कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल आई है ईरान की तरफ से। आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। इन पूरी जगहों को खाली करा लिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वॉरहेड्स होते हैं वो बाद में भी एक्सप्लोड करते हैं। तो लोगों के लिए वाकई में एक चिंता की बात है। और हाइफा से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ आज तक तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या यहाँ पर हुआ। देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट द सायरन्स डिड नॉट साउंड। कैन यू स्पीक टू अस अबाउट इट? ओके सो यहाँ पर कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि आर यू स्टेइंग हियर? आर यू अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस? व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग? कैन यू प्लीज स्पीक टू अस अबाउट इट? No, I wasn't in the morning here. Okay. So there are some reports that sirens were not sounded. Do you know about it? So देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हैं, वो देख रहे हैं और वो हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सायरन नहीं बजा। और ये सिर्फ एक इलाका है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ऐसे तमाम दूसरे इलाके हैं जहाँ पर और ज़्यादा नुकसान हुआ है हाइफा के अंदर। इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूँ जहाँ पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहाँ पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुँची है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची है। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा, और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेस से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए इस तरफ किस तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो लोग घायल हुए हैं अभी के हमले में,
उनको असिस्ट कर रहे हैं। ये सब हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि जो हमला हुआ उसके बाद कई लोगों को चोट लगी है और उनको सबसे पहले जरूरत है इलाज की। उनको जो घायल है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पतालों में ले जाया गया है। जिनको छोटी चोटें लगी हैं उनको यहीं पे बैंडेड दिया जा रहा है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा इलाका है, ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। जो तेल अवीव का यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है इस पूरे इलाके को और रिस्टोरेशन का काम अभी किया जा रहा है। सड़कों को क्लियर ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि जो इमारतें टूटी हैं उसकी वजह से बहुत सारा कांच टूटा और बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सड़क क्लियर की जा रही है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रिस्टोरेशन हो रहा है। वो देखिए, आप तमाम गाड़ियां यहाँ पर देखेंगी श्वेता, जिनके जरिए कोशिश की जा रही है सब कुछ रिस्टोर करने की। और ये जो इलाका है, ये नॉर्दर्न तेल अवीव का इलाका है और यहाँ पर कई बिल्डिंग्स को नुकसान भी पहुंचा है। तो यहाँ कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों के लिए आने जाने के रास्ते खोल दिए जाए, क्योंकि अगर दोबारा सायरन बजता है तो बंकर्स में जाना होगा, शेल्टर्स में जाना होगा। तो ये आज का नजारा है, अब से लगभग 2.5 घंटे पहले जो हुआ उसके बाद का रेस्टोरेशन यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इमरजेंसी वर्कर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि ये एक जगह है जहाँ पर ऐसा हुआ है। हमें तमाम ऐसी जगहों की रिपोर्ट्स मिली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें ला सके, दिखा सके कि आखिर इस वक्त तेल अवीव में क्या चल रहा है। और ये पहली बार है जब इतना बड़ा हमला एक दिन में, यानी कि सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंतराल में इतना बड़ा हमला हुआ है। 27 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं पूरे इजराइल के ऊपर। उसमें उत्तरी इजराइल से लेकर कई दूसरे इलाके हैं और खास तौर पर तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये सिटी सेंटर है, ये कैपिटल सिटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पूरी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर हैं। यहाँ पर किस तरह से आप पूरा एक सड़क का किनारा देखिए, सिर्फ रेस्टोरेशन के लिए थमा हुआ है, रुका हुआ है। और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्टोरेशन को पूरा किया जाए, ताकि ये जो रुकावट है, ये लोगों को सुरक्षित रखने में कोई बाधा ना बने। और इसलिए, क्योंकि हाई अलर्ट है अभी पूरे इजराइल में, इस वक्त जो होम फ्रंट है उसमें हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। लोगों को कम से कम बाहर निकलना है, बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना है। और एसेंशियल सर्विसेज, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए, देखिए एम्बुलेंसेस का आप नजारा देखिए, किस तरह से कतार में यहाँ पर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। ये भी एक गाड़ी यहाँ पर एम्बुलेंस की है। हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों को जो जरूरी है इस वक्त वो सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो ये पूरा एक, आप कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल हब तेल अवीव का, जहाँ पर आज हमला हुआ है। ये बड़ी इमारतें हैं, ये भी एक तरफ से टूटी हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो ये पूरा अटैक जो है, एक बड़ा अटैक यहाँ पर आज हुआ है। और रेस्टोरेशन के बाद इस जगह को खोला जरूर जाएगा, लेकिन जो इमारतें हैं उनके आसपास किसी का जाना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरह का कुछ हमला होता है तो इमारत के टूटने की वजह से लोगों को चोट लगने का डर रहता है। दूसरी तरफ कुछ अंदर अनएक्सप्लोडेड पार्ट्स हो सकते हैं जो बाद में एक्सप्लोड होते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोगों को दूर रखा जाता है इस पूरे इलाके से। देखिए सुमित, आपको बताऊं, तेल अवीव का ये इलाका है जहां पर नॉर्दर्न तेल अवीव में हमला किया गया और तमाम ऐसी जगह हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और यहाँ पर अभी रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। अगर मैं दिखा सकूं किस तरह का यहाँ पर नजारा है, आपको बताना चाहूंगी कि ये एक जगह है जहां पर ऐसा हुआ है। हमें तमाम ऐसी जगहों की रिपोर्ट्स मिली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें ला सके, दिखा सके कि आखिर इस वक्त तेल अवीव में क्या चल रहा है। और ये पहली बार है जब इतना बड़ा हमला एक दिन में, यानी कि सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंतराल में इतना बड़ा हमला हुआ है। 27 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं पूरे इजराइल के ऊपर। उसमें उत्तरी इजराइल से लेकर कई दूसरे इलाके हैं और खास तौर पर तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये सिटी सेंटर है, ये कैपिटल सिटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पूरी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर हैं। यहाँ पर किस तरह से आप पूरा एक सड़क का किनारा देखिए, सिर्फ रेस्टोरेशन के लिए थमा हुआ है, रुका हुआ है। और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्टोरेशन को पूरा किया जाए, ताकि ये जो रुकावट है, ये लोगों को सुरक्षित रखने में कोई बाधा ना बने। और इसलिए, क्योंकि हाई अलर्ट है अभी पूरे
इजराइल में इस वक्त जो होम फ्रंट है उसमें हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। लोगों को कम से कम बाहर निकलना है, बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना है और एसेंशियल सर्विसेज, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए। देखिए एम्बुलेंसेस का आप नजारा देखिए, किस तरह से कतार में यहाँ पर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है। ये भी एक गाड़ी यहाँ पर एम्बुलेंस की है। हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों को जो जरूरी है इस वक्त वो सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो ये पूरा एक, आप कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल हब टेल अवीव का, जहां पर आज हमला हुआ है। ये बड़ी इमारतें हैं, ये भी एक तरफ से टूटी हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो ये पूरा अटैक जो है, एक बड़ा अटैक यहाँ पर आज हुआ है और रेस्टोरेशन के बाद इस जगह को खोला जरूर जाएगा, लेकिन जो इमारतें हैं उनके आसपास किसी का जाना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरह का कुछ हमला होता है तो इमारत के टूटने की वजह से लोगों को चोट लगने का डर रहता है। दूसरी तरफ कुछ अंदर अनएक्सप्लोडेड पार्ट्स हो सकते हैं जो बाद में एक्सप्लोड होते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोगों को दूर रखा जाता है इस पूरे इलाके से। तो ये एक जगह है, ऐसी तमाम जगहें हैं जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले, ताकि दिखा सके कि जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है इस अटैक की, ईरान की तरफ से आने वाले, वो क्या इंटेंसिटी है और आगे के लिए टेल अवीव में इजराइल की क्या तैयारी है, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। और अब अमेरिका के शामिल होने के बाद ये जो युद्ध है जिसका आज 10वां दिन है, वो क्या रुख लेता है, किस तरह से इसे देख रहे हैं हम। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है, इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे, यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो, प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही, यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। हाँ, उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था, आज का जो मिसाइल सैल्वो था। तो देखिए ये वो इलाका, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का, और जो सड़क की एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स की जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है
कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है, तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए, अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा, और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए, कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी खतरा टला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जल्दी रखिए कि बॉम्ब शेल्टर नज़दीकी आपका कहाँ पर है। हम आपके पास आते रहेंगे, आप उस जगह पर पहुँचे, वहाँ की तस्वीरें हमको दिखाएं। हाँ, उनका क्या इम्पैक्ट है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये नॉर्थ तेल अवीव का इलाका है जिस तरफ मैं बढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जोन को। यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से जहाँ पर भी हमला होता है उसके बाद उस जगह पर आने जाने पर रोक होती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैदल वहाँ तक पहुँचें और दिखा सकें कि किस तरह का ये जो हाई इम्पैक्ट था आज का जो मिसाइल सैल्वो था। तो देखिए, ये वो इलाका, आपको कुछ यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट दिखेगा। मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा पुलिस का, और जो सड़क की एक तरफ पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर रोका हुआ है लोगों को जाने से। और यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है। लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। उनकी जो इंटेंसिटी थी वो भी अलग अलग थी। तो कुछ मिसाइल्स के जो पेलोड्स थे वो 1000 से 1500 किलो के भी थे। तो वो किन जगहों पर गिरी हैं, उनसे क्या नुकसान हुआ है, उसका असेसमेंट अभी ग्राउंड पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ के वक्त के हिसाब से लगभग 2 घंटे पहले ये हमला हुआ, और अभी ज़मीन पर सबसे पहली कोशिश ये होती है कि जो लोग वहाँ आसपास हैं उनको वहाँ से निकाल लिया जाए सुरक्षित जगहों पर। कई बार क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं जिनके बाद में एक्सप्लोड होने का भी डर होता है, तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है। और आप देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके नज़दीक पहुँचूँ उस साइट के, ताकि तस्वीरें दिखा सकूँ किस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और देखिए, अंदेशा था कि कल जब अमेरिका इसमें शामिल हुआ और न्यूक्लियर टारगेट्स को उसने किया ईरान के अंदर, वहाँ पर उन पर हमले किए, तो ये बताया जा रहा था कि ईरान हमला करेगा, और ऐसा ही ज़मीन पर दिख रहा है। देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर हैं, जहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मूवमेंट की मनाही है। श्वेता, आप देखिए, कोशिश मैं करूँगी कि किस तरह से इम्पैक्ट को अपने व्यूअर्स तक पहुँचाया जाए। ये जितनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंसेस हो सकती हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स पर क्या असर हुआ है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे की अंतराल पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तेल अवीव में दिखाई दी हैं। हाइफा की अगर मैं बात करूँ तो हाइफा में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। और श्वेता, अभी खतरा टला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है जल्दी रखिए कि बॉम्ब शेल्टर नज़दीकी आपका कहाँ पर है। हम आपके पास आते रहेंगे, आप उस जगह पर पहुँचे, वहाँ की तस्वीरें हमको दिखाएं। जो यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को निकालने का यहाँ से काम हो रहा है। ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, ये वो पूरा इलाका है
जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। ये एक बिल्डिंग नज़र आती है मुझे, ये देखिए यहाँ पर भी ये जितनी आपको येलो कलर की गाड़ियाँ दिख रही हैं ये एम्बुलेंसेस हैं, ये सब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी है क्योंकि जब भी इस तरह का कहीं पर अटैक होता है उसके बाद सीधे पुलिस यहाँ पर आती है, कोशिश करती है कि उस जगह को इवैक्यूएट कर ले। ये देखिए ये रिबन्स पुलिस के रिस्ट्रिक्टेड जोन के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आगे और आगे बढ़ रही हूँ मैं श्वेता, वो जो उस तरफ ऐसा लग रहा है कि वो जो इमारत है उस तरफ इसको हिट किया गया है। तो ये जो नज़ारा है ये बता रहा है कि ईरान ने जो हमला किया उसका असर क्या था तेल अवीव पर, और आगे इस तरह के जो हमले हैं उनके लिए भी उसके लिए भी तैयार है यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से। आप देखिए श्वेता, ये कुछ और गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए आई हुई है क्योंकि डेब्रीज से नुकसान ना हो। अगर कहीं आग लग गई है इस हमले में उसको उठाया जाता है, जो घायल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है इजराइल के अंदर। ये जो इलाका है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन क्योंकि होम फ्रंट कमांड ने ये देखिए ये इजराइल की पुलिस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर और तरीके में नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक आज के टुकड़े सबसे ताज़ा हमला है लगभग 2 घंटे पहले इजराइल के अंदर हुआ है। कांच पूरा हुआ पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर लोगों को। मैं इस वक्त एक शेल्टर के भीतर हूँ और अब से कुछ मिनट पहले और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ मुझे एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे हैं श्वेता, और हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं। इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है। और इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है, और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है श्वेता। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज़, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं श्वेता। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए आधे घंटे पहले जो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद जिस जगह मैं मौजूद हूँ मुझे कम से कम
मिनिमम 7 से 8 धमाके सुनाई दिए और अभी ये खबरें मिल रही हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है और अभी भी ये क्लियर सिग्नल ले आया है कि हमें बाहर जाना है और अभी अंदर ही रहने के लिए कहा गया है श्वेता। और जो खबरें बाहर से आ रही हैं छन के, उसमें से ये हमें मिल रहा है कि आसपास का इलाका है, चाहे वो तेल अवीव का सिटी मार्केट का इलाका हो या फिर हाइफा का इलाका हो, वहाँ पर कुछ मिसाइल्स को एंगेज किया गया है। वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, सायरन्स की तेज आवाजें वहाँ से नजर आ रही हैं और धमाके हो रहे हैं। यानी कि नया वेव ऑफ मिसाइल आ रहा है ईरान की तरफ से, जिनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है IDF की तरफ से, और इसीलिए ये अलर्ट्स जारी किए गए थे। श्वेता, कितना डैमेज हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, ये थोड़ी देर बाद असेसमेंट के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्टेड जोन में ही रहना है। बिल्कुल श्वेता, ठीक कह रही हैं। देखिए, जिस तरह जब प्रोजेक्टाइल आता है तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं और उनको हवा में यानी जमीन पर गिरने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब वो धमाका होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आने वाली मिसाइल से यहाँ पर कोई डैमेज हुआ है। जब उसको एंगेज करके उस प्रोजेक्टाइल को हवा में ध्वस्त किया गया है, वो भी एक एक्सप्लोजन ही है, वो भी एक धमाका ही है। तो यानी कि जितने भी धमाके हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर गिरा है कोई प्रोजेक्टाइल या फिर उससे कुछ डैमेज हुआ है। ये डैमेज असेसमेंट बाद में किया जाता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, अलर्ट्स को ग्रीन कर दिया जाता है, यानी कि अलर्ट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अलर्ट्स जारी है। लगभग 7:30 बजे का वक्त था जब पहला अलर्ट आया और उसके बाद से 6 अलर्ट्स आ चुके हैं, यानी कि बार बार क्रिटिकल अलर्ट साउंड किया गया। इन अलर्ट्स के भी कई लेवल्स होते हैं श्वेता। क्रिटिकल अलर्ट होता है, एक नॉर्मल अलर्ट होता है। तो ये जितने भी अलर्ट्स थे, क्रिटिकल अलर्ट्स थे, लोगों को बार आगाह किया गया कि आप लोग जहाँ पे भी हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में चले जाइए। तेल अवीव और उसके सिटी सेंटर का इलाका, क्योंकि हम तेल अवीव के आसपास हैं, तो उस जोन का जो अलर्ट था वो ये कह रहा था कि ये जो सिटी सेंटर का इलाका है वहाँ पर रॉकेट और मिसाइल्स का अटैक ईरान की तरफ से शुरू हो गया है, जिनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और जब तक थ्रेट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, अंदर ही रहने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल देर शाम से लगातार हम इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो मोबिलाइज किए जा रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं। और इस बात का साफ इंडिकेशन भी था कि ये बॉम्बर्स किस वजह से मोबिलाइज हो रहे हैं। ये जो काम करने आए थे वो काम इन्होंने कर दिया है। 3 अहम न्यूक्लियर साइट्स, जिसमें एस्फहान भी है, जिसमें फोर्दो भी है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो कौम से शहर से नज़दीक है, माउंटेन्स के नीचे है। और ये कहा जा रहा था कि जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ होती हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, उनको अगर कोई पेनिट्रेट कर सकता है, उन्हें अगर कोई भेद सकता है, ख़त्म कर सकता है, तो वो अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ही कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हो कि रेडार्स के सिग्नल्स में आए बिना वो घुस जाएंगे, वो वहाँ पर बॉम्ब गिराएंगे। तो ऐसा अब बताया जा रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल से ये जानकारी दी कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है, ख़ास तौर पे फोर्दो, जैसे सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी माना जा रहा था ईरान की, जहाँ पे रिच यूरेनियम कंटेंट था, वहाँ पर ये बॉम्ब दागा गया है। और B-2 बॉम्बर्स के बारे में जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा केपेबल, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला ये बॉम्बर है, जो कि ज़मीन की सतह से 200 फीट नीचे तक जाकर पूरी फैसिलिटी को तबाह कर सकता है, चाहे वो माउंटेन्स में हो, टनल्स में छुपा हुआ हो। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उसने इस बात को माना है कि ये हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, चाहे वो एस्फहान में हो, चाहे वो फोर्दो में हो। तो एक बड़ा हमला, और यहाँ से गेम चेंज होता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि हो सकता है परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुँचा है। इस बात की जो पुष्टि है वो ईरान की तरफ से हो गई है, लेकिन ईरान कहीं से भी दबने या फिर रुकने के जो मूड में नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार उसकी तरफ से कल देर शाम से भी ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। उसके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया था कि हमारी जो न्यूक्लियर शक्ति है उसे उभरने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन अब जब अमेरिका ने ये बड़ा हमला किया है, तो ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध है, जो आज 10वें दिन में पहुंच गया है, निर्णायक हो सकता है। आगे आने वाले कुछ घंटे और ज़्यादा अहम हो सकते हैं। मैं इस वक्त इजराइल में हूँ शशि, देखना होगा कि क्या ईरान की तरफ से कुछ हमले यहाँ पर और होते हैं, क्योंकि लगातार हर दिन यहाँ पर हमले हुए हैं अलग अलग जगहों में। हम दिखा रहे हैं किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है यहाँ पर। और जब भी इस तरह से मिसाइलें आती हैं ईरान की तरफ से, सायरन साउंड हो जाते हैं पूरे इसराइल में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद सोशल पर डाला और बताया कि पूरी तरह से फुली ब्लोन, मतलब
खत्म कर दिया गया है फोर्दो को, जो कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट थी, और उसके अलावा इस्फहान का इलाका और एक और न्यूक्लियर साइट, उन 3 जगहों पर ये B-2 बॉम्बर्स बरसे हैं, जहां पर इन्होंने इस न्यूक्लियर क्षमता को ईरान की खत्म किया है।